ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। प्रधानमंत्री संगवारी हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं मछली पालन हेतु आवश्यक सावधानियाँ। संगवारी हो, मछली पालन जन करत संगवारी मन ह आज मत्स्य उद्योग के रूप ले ली है मछली पालन है।
और मछली पालन करके हमारे बहुत जन ऐसे किसान है जे मन हा आत्मनिर्भर हो है। अब संगवारी हो आप में जाना हो, किसान भाई हो आप में जाना हो कि बाजार में 12 महीना मछली के मांग बने रही थी। अगर हमार मछली बढ़िया है ताज़ा है तो वह मार्केट से आए के पहले ही बिक जाते, तरिया में बिक जाते संगवारी हो। तो ये बहुत बढ़िया लाभ के खेती है रे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके आप मन समृद्ध हो। हमार संग में हवा ये चर्चा में विषय करे बर मनोज कुमार पैकरा जी, उप संचालक मत्स्य विभाग रायपुर। पैकरा जी आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार संगवारी हो, अभी चर्चा ला तो आगे हम जारी रखबो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में चर्चा करबो, लेकिन ओकर ले पहली एक ठन फिल्म देखथन जौन फिल्म में घलो हमर ज्ञान के बात छुपे है, जानकारी छुपे है, ओकरो से हमन हा लाभान्वित हो सकत हन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है किसानों के लिए वरदान। बरसात के मौसम में रखें कुछ विशेष बातों का ध्यान। मत्स्य पालक किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना का लाभ लेकर मत्स्य पालक किसान अपनी मेहनत और लगन से मत्स्य पालन करते हुए अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि अभी मौसम है बरसात का, तो इस मौसम में मत्स्य पालन करते समय कुछ बातों का ध्यान और कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। यहाँ केवल उत्पादन ही नहीं, उचित प्रबंधन की भी बात की जाती है। जरूरी है कुछ सावधानियां रखी जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके और खास तौर पर बारिश के दिनों में भी अच्छी तरह से मत्स्य पालन किया जा सके। तो जिस तालाब में मत्स्य पालन कर रहे हैं, अगर उस तालाब के पानी का रंग काला दिखाई देने लगे तो समझ लें कि तालाब में गंदगी बढ़ गई है। कुछ जैविक असंतुलन और कुछ ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट के कारण पानी की गुणवत्ता में कमी और मछलियों को सांस लेने में परेशानी होती है। अत्यधिक पानी गिर जाए तो बाहर की गंदगी भी बहकर तालाब में आ जाती है। इसी तरह से गोबर या खेतों का कचरा भी बहकर तालाब में समा जाता है। ऑक्सीजन की कमी और जैविक असंतुलन से भी मछलियों को नुकसान होता है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। पानी की पीएच वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन का स्तर कैसा है, इन सभी बातों की नियमित जांच के साथ ही इन दिनों में ऑक्सीजन की समुचित मात्रा बनाए रखने के लिए एयरेटर्स का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। पीएच को संतुलित बनाए रखने के लिए चूने का प्रयोग किया जाए। तालाब की नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ सफाई की जाए। तालाब से पत्ते और जैविक कचरे को नियमित रूप से हटाया जाए और मछलियों की संख्या संतुलित रखी जाए ताकि ऑक्सीजन का स्तर बना रहे। तो मछली पालन से बहुत अच्छी तरह से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से थोड़ी सी सावधानी और सही समय पर सही उपाय करके किसान बड़े नुकसान से बच सकते हैं और उत्पादन में लगातार वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों की हितैषी बनकर आई है। इस योजना के तहत सभी उम्र के मत्स्य पालकों को, युवा, बुजुर्ग या महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकता है। चाहे खेतों में तालाब निर्माण की बात हो या गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज या फिर दाना, प्रकाश और हवा की उपलब्धता की बात हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालक किसानों के लिए सभी तरह की सुविधाएं और सब्सिडी दी जाती है। उनके प्रशिक्षण और मछलियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर मत्स्य पालन करते हुए कुछ सावधानियां और उचित प्रबंधन किया जाए तो मत्स्य पालक किसानों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। थोड़ी सी सावधानियां और उचित प्रबंधन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से खुशहाल बनेगा जीवन।
किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और ओकर अंदर बहुत अगर कंपोनेंट है, जम्मू विषय पर चर्चा करबो। पैगरा जी, सबसे पहली बात आप ये बताते हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ हमारे किसान भाई मन कैसे ले सकत है? नमस्कार किसान भाइयों। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए आपको सर्वप्रथम तो हमारे सभी जिलों में मछली पालन विभाग का कार्यालय है और ब्लॉक स्तर में भी हमारे इंस्पेक्टर पदस्थ होते हैं। तो आपको लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम या तो फिर जिला मुख्यालय में आके कार्यालय में डायरेक्ट संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं, या तो ब्लॉक में पदस्थ अपने मत्स्य निरीक्षक, सहायक मत्स्य अधिकारी होते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। तो योजना का पूरा बताएंगे वो लोग जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स में लाभ ले सकते हैं आप लोग। सर्वप्रथम तो तालाब निर्माण की योजना है। तालाब निर्माण के लिए आपको उसमें यूनिट कास्ट है। 1 हेक्टेयर का तालाब निर्माण करेंगे तो आपको 7 लाख यूनिट कास्ट है, खर्चा होता है उसमें, और 4 लाख का इनपुट्स भी प्रदान किया जाता है। कुल मिला के 11 लाख की योजना है इसमें। तालाब का निर्माण के लिए देंगे हम सब्सिडी, और प्लस उसमें इनपुट्स अर्थात मछली बीज और दाना के लिए भी 4 लाख का प्रावधान। इस प्रकार से 11 लाख का प्रक्रिया है जी। इसके लिए आपको तो सर्वप्रथम जिस ज़मीन में आप तालाब बनाना चाहते हैं उसका ज़मीन का नक्शा खसरा, B1 की नकल, 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, KYC के लिए अर्थात आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड, और आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि करने के लिए बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, इतनी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इतना डॉक्यूमेंट लेके आप हमारे ब्लॉक पदस्थ अपने मत्स्य निरीक्षक होते हैं उनके पास, या तो हमारे कार्यालय में, जिला ऑफिस में, हर जिला में कार्यालय है, वहाँ के आप जमा कर सकते हैं जी। तो ये इस प्रकार से आप जमा करोगे डॉक्यूमेंट्स, तो हम अपने लोकल स्टाफ को जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको फील्ड में विजिट के लिए भेजते हैं। वहाँ जाके आपके ज़मीनों का निरीक्षण करते हैं, ज़मीन उपयुक्त है कि नहीं उसकी जांच की जाती है। ऐसे ज़मीन का चयन करना चाहिए तालाब बनाने के लिए जिसमें जल धारण क्षमता जी हो जी और पानी की उपलब्धता हो जी जी तो ऐसे जगह में तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त होता है मछली पालन के लिए। जी जी। पैकरा जी, हमार फ़ोन कॉलर घलो जुड़े है और हमार किसान मन बहुत उत्सुक है जाने बर, पूछे बर। किसान भाई जय जोहार, आप कहाँ बोलत हो, कौन बोलत हो, अपन प्रश्न करो। नमस्कार सर, मेरा नाम है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ मछली पानी है, जलही का जीवन है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो ऐसी दशा में जो हमारी महिला किसान है जो कमजोर हैं, तो आर्थिक रूप से एकदम बहुत कमजोर है, तो उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? अच्छा जी। महिला किसान, बड़ा अच्छा प्रश्न है पैकरा जी। देखे जाए तो महिला किसान कैसे होकर योजना के लाभ ले सकते है, ऐसे कहना है। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं, महिलाओं किसानों के लिए भी हमारे पास मतलब इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान है। जैसे आप तालाब बनाओगे या किसी भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 60% की दर से अनुदान राशि का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अर्थात सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी दिया जाता है। तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं आप। जी जी से बहुत बढ़िया आप बताया। पैकरा जी, एक बात हम जानना चाहबो कि जैसे तालाब निर्माण के बात की हो, तालाब निर्माण हो गए कटरीज, तो मछली कौन कौन से प्रजाति के मछली के पालन करना चाहिए जेकर से किसान लाभान्वित हुआ है? अभी वर्तमान में बताना चाहता हूँ कि जो प्रथम बार तालाब निर्माण करके मछली पालन करना चाहते हैं किसान भाइयों, वो IMC अर्थात इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, ये प्रजाति होता है। इसका पालन करना उपयुक्त है क्योंकि आपको पर्याप्त अभी ज्ञान नहीं है जी। जो हाईटेक विधि से पंगास और तिलापिया कल्चर जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड है, उसमें थोड़ा सा बहुत सावधानी की जरूरत पड़ता है जी। इसलिए शुरुआत में मैं सलाह देता हूँ कि रोहू, कतला, मृगल का पालन करें, और साथ साथ 3 प्रकार की और वैरायटी है, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। ये 6 प्रजाति का कल्चर कर सकते हैं। जी जी। जैसे कि पैकरा जी अभी आप बतावत रहे हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर जो कंपोनेंट है, आप तालाब निर्माण के बारे में बताए, और कौन कौन सा कंपोनेंट है जेकर से हमार किसान भाई मन अलग अलग विधि हवाए, तो ओकरो बारे में आपन बताते हो। जी, ये तालाब निर्माण के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्कीम है हेचरी निर्माण जी। जिसमें छोटे मछलियों से जो बच्चा तैयार करते हैं जी। इसका स्कीम है, ये 25 लाख का स्कीम है। 25 लाख में भी वो आपको वही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को 60% दर से अनुदान दिया जाता है।
सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो पुरुष आवेदक हैं उनको भी अनुदान का प्रावधान है, उनको 40% की दर से अर्थात 20% की दर से बढ़ जाता है। तो ये हो गया हेचरी निर्माण की योजना। जिनके पास 5 हेक्टेयर ज़मीन हो वही पात्र था, क्योंकि उसमें ब्रूडर पॉन्ड, छोटे छोटे नर्सरी पॉन्ड बहुत सारे बनाना पड़ता है। जी जी। इसके साथ साथ मछली भी संवर्धन के लिए भी बना सकते हैं। संवर्धन अर्थात छोटे बच्चे हेचरी से प्राप्त करेंगे आप जी, और उसको बड़ा करके फिंगर साइज का बना के फिर सेल आउट करेंगे जी। तो इसमें भी वही तालाब निर्माण के ही समान स्कीम है। 7 लाख पर हेक्टेयर का प्रावधान है उसमें भी, और अनुसूचित जाति जनजाति और महिला को 60% की दर से अनुदान और सामान्य और ओबीसी को 40% की दर से अनुदान दिया जाता है। जी जी। तो हेचरी बना सकते हैं। अगर हेचरी नहीं बनाना चाहते तो मछली बीज संवर्धन इकाई बना सकते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे प्राप्त करेंगे, स्पान बोलते हैं, अंडे से जस्ट फूटते हैं उसको स्पान बोलते हैं। जी। हेचरी से आप प्राप्त कर लो और उसको नर्सरियों में पालन करके 15 महीने तक पालन करके फिंगर लिंग साइज का बना के 75 से 80 mm साइज का बना के आप उसको जो किसान भाई हैं जो जिसके पास तालाब है उनको सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपको डबल बिल्कुल इसमें मुनाफा मिलेगा। मछली बीज के समय आप मछली बीज का पालन करेंगे, बाद में उसको अपने जो बच जाएगा बच्चा उसको अपने तालाब में करके उसको बड़ा करके ही बेच सकते हैं। मतलब अर्थात मछली बीज बेचोगे और बड़ा करके ही बेचोगे, तो डबल लाभ ले सकते हैं इस योजना में। जी जी जी। ये हो गया। प्लस हमारा पी लाइनर स्कीम है। पी लाइनर मतलब 25 डिसमिल में जमीन में बन जाता है। इसमें झिल्ली बिछता है जी, तालाब में मतलब तालाब में झिल्ली बिछता है। इसमें भी बहुत सावधानियां बरतना पड़ता है। जनरेटर की व्यवस्था करना पड़ता है और झिल्ली बिछता है। इसमें हम हाई डेंसिटी मछली बीज का पालन करते हैं। 25 डिसमिल ज़मीन में ही हम लोग 4 से 5 हज़ार बच्चा का स्टॉकिंग करते हैं जी, और उसमें हम एरिएटर की व्यवस्था सारे व्यवस्था करके फीड का प्रॉपर करते हैं। पानी की जांच करते हैं गुणवत्ता युक्त, ये सब करते हुए। तो इसमें 14 लाख का प्रावधान है जी। 14 लाख में वही 60% और 40% का सब्सिडी मिलेगा। और किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये सब्सिडी जो है पहले नहीं देते हैं जी, ये आप कंप्लीट कर लेंगे, वैल्यूशन हो जाएगा उसके बाद ही दिया जाता है। तो शुरू में पैसा लगाना पड़ता है, तो या स्वयं के व्यय से कर सकते हैं या तो बैंक से लोन लेके भी कर सकते हैं काम, लेकिन राशि मिलती ही है, राशि मिलता है कंप्लीट होने के बाद। जी जी। ये हो गया। इसमें एक और है बायोफ्लॉक सिस्टम है, सर्कुलर गोलाकार टैंक बनता है जी, उसमें ही मछली पालन काम कर सकते हैं। उसमें ज़मीन की ज़रूरत कम पड़ती है जी। तो उसमें तो कि जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन कम है तो इस स्कीम में आ सकते हैं। पी लाइनर और बायोफ्लॉक सिस्टम। बायोफ्लॉक में पैकरा जी एक बात हम आपसे जानना चाहबो, बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करना है तो का विशेष बात के ध्यान रखना चाहिए, का सावधानी रखना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए जेकर से नुकसान मत हो? बायोफ्लॉक भी से कल्चर करने के लिए गोलाकार टैंक होता है। 20,000 लीटर या 30,000 लीटर का क्षमता वाले रहते हैं जी। इसमें हाई डेंसिटी में हम कल्चर करते हैं, मतलब 3,000 से 4,000 बच्चा डालते हैं, स्टॉकिंग करते हैं उसमें जी, फिर बड़ा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताना चाहूँ कि विद्युत का जो है बिजली का वो कंटिन्यू होना चाहिए जी, क्योंकि अगर लगातार 2 घंटा 3 घंटा इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हमको क्योंकि उसमें एरिएशन के लिए करना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है, तो एरिएशन बंद हो जाएगा। बंद हो जाने से हमको बड़ा नुकसान हो सकता है जी। तो उसका बैकअप रखना जरूरी रहता है, जनरेटर वगैरह की व्यवस्था रखें। हाँ, इसकी ज़रूरत है जी, ताकि नुकसान से बचा जा सके। हाई डेंसिटी में कल्चर करना पड़ता है। पानी की जांच भी कंटिन्यू करना पड़ता है जी, उसमें गुणवत्ता का, क्योंकि अमोनिया गैस वगैरह काफ़ी बनते हैं उसमें। जी जी। तो समय समय पे उस मतलब एक चौकीदार वॉचमैन कंटिन्यू रहना जरूरी है। पानी को बदलना भी पड़ता है। जी 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 जी। और कभी कभी मौसम भी खराब होता है तो इसमें भी नुकसान होने की संभावना उसमें बनी रहती है। जी जी। पैकरा जी अभी चर्चा आगे जारी रखबो, किसान भाई हो चर्चा अभी जारी रखबो आगे, तो अभी एक ठन लेथन छोटे से ब्रेक। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप।
किसान भाई हो, आप मन वेब से डाउनलोड कराओ और बिल्कुल जो ज्ञान के बात है, कृषि के बात है, जानकारी के बात है, स्वास्थ्य तक बात है, जम्मो तरह के बहुत ही गुणवत्तापूर्ण जानकारी आप मन वेब से डाउनलोड करके कोनो भी दुनिया के कोई कोना में आप देख सकते हो। तो वेब से डाउनलोड कराओ और कृषि से संबंधित के साथ साथ अन्य बात ला आप जानो सुनाओ और कर लाभ उठाओ। पेखरा जी, एक बात वो जानना चाहबो कि जैसे एक बहुत अच्छा बात आप बताया, पहले हमन मछली बीज बर दूसर राज्य में हमन हाँ निर्भर रहें, कलकत्ता वगैरह से आवे, आंध्रा से आवे, बीज हमन उहे से मंगाते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके आदमी मन हाँ मछली बीज के उत्पादन कर सकत है, लाभ कमा सकत है। जैसे केज कल्चर विधि के बारे में घलो हमारे किसान मतलब बताते हो, ताकि केज कल्चर विधि से जब मछली पालन करना है तो का बात के ध्यान रखना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए। तो मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है मछली बीज के मामले में आत्मनिर्भर है जी। हम लोग बल्कि दूसरे राज्यों को हम बेच रहे हैं, अब दे रहे हैं। जी जी। पहले कलकत्ता पश्चिम बंगाल पर निर्भर था, लेकिन अब नहीं है जी। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बारे परिप्रेक्ष्य में बताते हमारे 33 जिले हैं। 33 जिलों में हमारे गवर्नमेंट की हेचरी ऑलरेडी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जो निजी मत्स्य पालक हैं उनको भी हेचरी हमने सेंक्शन किए हैं, स्वीकृति की हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। साथ साथ उसके पहले ब्लू रेगुलेशन योजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत ही हेचरी का निर्माण हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि अकेले रायपुर ज़िले में 10 हेचरी हैं, जिसमें से 9 हमारे प्राइवेट हेचरी हैं, जिसको हमने अलग स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत और नील क्रांति योजना अंतर्गत सब्सिडी दिए हैं। इसी कारण 9 हेचरी में हमारा रायपुर जिला भी सरप्लस है मछली बीज के मामले। हम दूसरे जिलों को या दूसरे राज्यों को सेल कर रहे हैं जी। तो ये तो हम प्लस है। प्लस बताना चाहूँ कि हम लोग इंडिया में भी, भारत में भी 6वां स्थान पे हैं मछली उत्पादन के मामले में। तो दूसरी आपने पूछा था कि केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन, ये भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कंपोनेंट्स है जी। जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन नहीं है जी, ज़मीन नहीं है स्वयं के, तो क्या करें, कैसे लाभ लें, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है। अगर उनके ज़िले में डैम है, जलाशय, रिजर्वायर हैं, ऐसे जलाशयों में आप केज कल्चर की स्थापना कर सकते हैं। इसमें पिंजड़ा के हिसाब से रहता है, 6 बाई 6 बाई 4 का आकार रहता है। इसमें डैम में लगाते हैं। अब एक हितग्राही को 18 केज की पात्रता है जी। एक केज के लिए 3 लाख का यूनिट कास्ट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन प्लस इनपुट्स, मतलब केज का निर्माण 1.5 लाख में और 1.5 लाख में इनपुट्स मछली बीज और दाना के लिए। इस प्रकार से 3 लाख की स्कीम है एक केज का। इसमें भी कि सभी किसान भाइयों को, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग किसान हैं, उनको भी 60% की दर से सब्सिडी मिलता है, सामान्य और ओबीसी को 40%। अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सारे कंपोनेंट है, उसमें सब्सिडी का रेशियो सेम ऐसी है, 60 और 40 जी जी। इसको लाभ ले सकते हैं। तो ये अच्छा स्कीम है केज कल्चर। तालाब जिनके पास ज़मीन नहीं है, अपने ज़िले या ज़िले के दूसरे ज़िले में भी जो रिजर्वायर हैं उसमें आवेदन करके उसमें केज लगा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं जी। पेखरा जी, एक बात आपसे हम जानना चाहबो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मार्केटिंग वाला व्यवस्था घलो में है का योजना में शामिल है का जी? काबर मछली तो हम पैदा कर लें, मछली ओकर बाद ओकर परिवहन के है, मार्केटिंग के है, बेचे बर जाना है तो दूर जाना है तो ओकर बर बर्फ के है, आइस बाग सके, तो यहू है वो शामिल है का? एक बार हमारे किसान। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मार्केटिंग का भी प्रावधान है जी। हमारे यहाँ लाइव फिश ब्रीडिंग सेंटर इसके अंतर्गत है। लाइव फिश ब्रीडिंग सेंटर जीवित मछली विक्रय केंद्र, इसके अंतर्गत किसान भाइयों को पिकअप वाहन में मछलियों का जीवित रूप से परिवहन करने के लिए प्रावधान है, जिसमें 10 लाख की योजना है जी। अगर किसान भाई पिकअप वाहन के साथ साथ अपना खुद का दुकान भी लगाना चाहता है बेचने के लिए, उसके लिए भी 10 लाख का प्रावधान। इस प्रकार से इसमें 20 लाख का प्रावधान है लाइव फिश ब्रीडिंग सेंटर के लिए जी जी। गाड़ी खरीद ले, पिकअप वाहन, डैम से अपना मछली, जीवित मछली को लाए अपने दुकान में बेच सकता है जी। इसमें भी 60% और 40% की दर से अनुदान है। और अगर अलग अलग लेना चाहे, मैं खाली पिकअप लूँगा तो पिकअप भी ले सकता है, या केवल दुकान लेना चाहूँ तो दुकान ले सकता है, दुकान भी ले सकता है। इसके लिए प्रावधान है। दूसरी बात, जो चिल्लर विक्रेता है हमारे, मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स योजना है इसमें जी। इसमें किसान भाई जो विक्रेता हैं, पहले उनका साधन नहीं था तो बहुत कम मछली बेच सकते थे, अब उनके पास मोटरसाइकिल सुविधा देने लगी है सरकार। इसमें 75 लाख हज़ार का स्कीम है, इसमें 30,000 रुपये सब्सिडी आइस बॉक्स और मोटरसाइकिल के देते हैं जी। तो जो विक्रेता हैं वो अपना
थोक मार्केट से मछली खरीदता है और दूर दूर तक काफ़ी जाके कर लेता है जी पैखरा ज़्यादा जी, मुनाफा कमा रहा है। जी जी पैखरा जी, बहुत कम समय में वृहद जानकारी आप हमारे किसान भाई मतलब जो उन्होंने मछली पालन कर रहे थे, मछली पालन करना चाहते, आप आए स्टूडियो में, कर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई अभी हमन देखत रहन कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ हमन ले सकथन। हमारे का जमीन नहीं है तो हमन हा ओकर मार्केटिंग के, परिवहन के बर घलो सरकार हर लाभ देबर तैयार है। मछली बीज निर्माण कर सकथन, पौंड लाइन कर सकथन, सब कर सकथन। संगवारी हो तो आप मछली पालन करके समृद्ध हो। बस आज अत के अवैया बेरम फिर नवा नवा गोट बात जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। अब हो गए हवा जाए के बेरा दो विदा। जय जोहार।